हेलो गाइस। वेलकम टू विलो वॉइस। मेरा नाम है निखिल और मेरे साथ है मेरे दोस्त अनुपम। हाय अनुपम। हाँ निखिल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के आने वाले एडिलेड टेस्ट के बारे में भी, और कैसे इंडिया के चांसेस बन रहे हैं WTC चैंपियनशिप में फाइनल में जाने के। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मैच हरा दिया है, जिस वजह से न्यूजीलैंड के जाने के चांसेस थोड़े से मुश्किल हो गए हैं और WTC की फाइनल जो है वो थोड़ी खुल गई है, राइट। एंड इसके कंपटीशन में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। ये कंट्रीज हैं जो फाइनल में पहुंच सकती हैं। सो अनुपम, बताइए हमको कि व्हाट आर द चांसेस, इंडिया किन किन सूरतों में पहुंच सकती है WTC के फाइनल में। निखिल, जो इंडिया के चांसेस हैं, अगर हम 5-0, 4-1, 4-0 या 3-0 से जीतते हैं तब तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल किसी पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बट अगर हम 3-1 से जीतते हैं तो हमें साउथ अफ्रीका पे डिपेंड करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका अपने दोनों टेस्ट श्रीलंका से जीत जाए, जिसमें से एक जीत चुकी है। ओके। अगर हम 3-2 से जीतते हैं तो हमें और अगर श्रीलंका। दोनों में से एक टेस्ट जीतती है और एक ड्रॉ हो जाता है, फिर सिचुएशन चेंज है। हाँ, फिर सिचुएशन चेंज है। ओ। उसमें मतलब और भी सिनेरियोज, फिर मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अगर कंफर्मेशन के हिसाब से अगर बोलूं तो आई थिंक इंडिया को 3-1 से, अगर इंडिया 3-1 से जीतती है तो साउथ अफ्रीका को हराना ही होगा दोनों मैचेस श्रीलंका को। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इंडिया 3-2 से जीतती है तो श्रीलंका को अपना एक गेम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ कराना होगा, और ये सीरीज श्रीलंका में है तो वो हो सकता है क्योंकि श्रीलंका इज स्ट्रांग इन एट देयर ओन बैकयार्ड। राइट राइट तो वो राइट भी वो जीत सकते हैं या ड्रॉ करा सकते हैं। राइट। 2-2 के सिनेरियो में क्या होगा कि साउथ अफ्रीका को श्रीलंका को 2-0 से हराना होगा, और श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराना होगा। ओ। तब अगर हम दो इस दो से केस में बराबर भी हो जाता है। हाँ, अगर हमारा इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज 2-2 से बराबर होता है तो उस सिनेरियो में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराना होगा श्रीलंका को, और श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा घर पे 1-0 से कम से कम। तो अभी है हमारे चांसेस, आई थिंक ब्राइट हैं। नॉट ऑल इज लॉस्ट, अभी वी हैव अभी ऑलरेडी एक वन द पर्थ का फर्स्ट। टेस्ट मैच जीत के सब ब्राइट ही लग रहा है अनुपम। हाँ, बट वो तो जब है। हम लोग न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज शुरू हुआ था, उस समय तो हम लोग WTC फाइनल खेलने की प्लानिंग कर रहे थे। मैं और आप ही कर रहे थे बैठ के कि क्या करेंगे, कौन होने चाहिए प्लेयर, किसको खेलना चाहिए। और आज हम ये बातें कर रहे हैं, तो क्रिकेट में कुछ भी संभव है। इंडिया को न्यूजीलैंड अपने होम में हरा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ टेस्ट सीरीज देखें, जैसे न्यूजीलैंड ने हमें घर पे हराया हमारे होम में, राइट। क्या कहते हैं, जिसने इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को उनके घर पे हराया, राइट। राइट। हमने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे हराया। तो आई थिंक अभी वर्ल्ड क्रिकेट में थोड़ा ऐसा चल रहा है कि लोग होम में हार रहे हैं, जो अच्छी कंट्रीज है वो अपनी होम में। अभी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभी पूरा सीरीज बाकी है, बट राइट। स्टार्ट अच्छा हुआ है। तो स्टार्ट फिंगर्स अच्छा। क्रॉस्ड कि आगे हम उनको पूरी सीरीज भी हरा सकें। राइट 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 राइट। सो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, तो बात करेंगे इंडिया की ऑनगोइंग प्रिपरेशंस की। सो अनुपम, इसके बाद हमारा कोई मैच है, प्रिपरेटरी मैच, या सीधा पर्थ में टेस्ट मैच ही होगा। नहीं, अब कोई मैच नहीं है, अब सीधा एडिलेड में, पर तो हम खेल ओ चुके या हैं तो सॉरी, अगला। या हाँ यू आर हाँ। राइट। एडिलेड में जो हाँ, पिंक बॉल हमारा टेस्ट मैच है, राइट। ये डे एंड नाइट गंभीर टेस्ट मैच डबल होगा तो टीम। इंडिया में कितने बजे आएगा। डे नाइट है, आई थिंक 8:50 के आसपास शुरू होगा इंडिया में। ओके। अगर डे गेम होता एडिलेड में तो सुबह 5:30 5:15 शुरू होता, बट क्योंकि डे नाइट है तो आई थिंक 8:50 के आसपास से मैच शुरू होगा इंडिया इंडिया ओके, टाइम। इंडिया के प्राइम टाइम में। हाँ, इंडिया का प्राइम टाइम मान लें एक तरीके से। ओके 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 ओके। तो एडिलेड में पहले बैटिंग करते हैं या पहले बॉलिंग करते हैं, कैसा रहता है। आई थिंक बैटिंग करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं बोलूंगा आप जहां भी खेल रहे हैं, प्रेशर में 150-200 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है। सो इरेस्पेक्टिव कि कैसा पिच है, आई बट थिंक वन 36 शुड नॉट गेट आउट फर्स्ट। याद रखना चाहिए हमें। हाँ, 36 नॉट आउट भी था। मतलब आप ऐसे भी सोचो कि अगर पर्थ होता, राइट। हाँ। पर्थ में अगर हम लास्ट बैटिंग कर रहे होते तो मुश्किल होता। राइट। 250-300 का टारगेट होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। एंड लास्ट टाइम भी जब हमने गाबा में जीता था, थैंकफुली
लास्ट बैटिंग करके जीता था, 323 रन का टारगेट हमने चेस किया था। बट अगेन थैंक्स टू सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जो हर दिन नहीं होता है, सो नॉट एवरी राइट, डे इज अ डे। एवरीबडी पिच्ड इन दैट गेम। छोटा राइट मोटा राइट पंत तो का एक स्मैशिंग रन आए, आई थिंक सम रन्स वर पिच्ड बाय गिल 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 गॉट आल्सो, 89, या 91, सॉरी 91 91, यस। था। पंत का एंड 89 था। पंत का पुजारा 89, का था। पुजारा का था। हम्म। लोअर डाउन दी ऑर्डर भी लोगों ने अच्छी बैटिंग करी। सो राइट। बट वो वही क्या होता है, ऐसा गेम मतलब सदियों में एक बार होता है जब आप राइट ऑस्ट्रेलिया राइट को राइट उनके फोर्ट्रेस में आप फोर्थ इनिंग्स में 323 रन चेज करके हराते हैं। वो दैट डजंट हैपन एवरी डे। राइट 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 सो इफ यू विन द टॉस, लुक फॉरवर्ड टू बैटिंग, बैट फर्स्ट मेरे हिसाब से। राइट चूज टू बैट फर्स्ट मतलब। राइट, ग्रेट। सो अभी आप मुझे बता रहे थे कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर की डिमाइस हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यान रेडपाथ हैं, ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत ही जुझारू टाइप के बल्लेबाज। और उनके एवरेज भी काफी अच्छा था, आई थिंक 40s में था, 43 44 का एवरेज था एज एन ओपनर। और उस दौरान खेलते थे जब वेस्ट इंडीज की माइटी बॉलिंग अटैक हुआ करती थी। ओके। जब चार्ली ग्रिफिथ हो गए, एंडी रॉबर्ट्स हो गए, ये क्या नाम है अपना, बाकी और भी दो तीन जो उनके प्रोमिनेंट बॉलर्स हैं, माइकल होल्डिंग हो गए, उस दौरान खेलते थे। और वो टाइम था जब आपके पास हेलमेट भी नहीं हुआ करता था, राइट। तो राइट। उस केस में उन बॉलर्स के अगेंस्ट ही वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन, अच्छा एवरेज भी था उनका। एंड लंबा करियर था, 66 टेस्ट मैचेस खेला था उन्होंने। एंड द फर्स्ट एमेच्योर क्रिकेटर। हाँ, ही वॉज निकनेम्ड गांधी। वेरी ओके। इंटरेस्टिंग, वो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी था। एट 83 ही पास्ड अवे। एंड 1970 66 से शुरू किया था करियर, एंड 76 तक खेला था उन्होंने, टेन करीबन ईयर्स 10 11 साल का करियर था। गुड करियर, काफी बढ़िया बल्लेबाज। एंड पुराने लोग उनको काफी जानते हैं, एंड उनके गेम को लाइक भी करते हैं। राइट। सो गाइस, आवर ट्रिब्यूट्स। राइट, सो ट्रिब्यूट फ्रॉम द बिलो वाइज टीम। और गाइस, इस जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे क्रिकेट की। और अगर आपको क्रिकेट का पैशन है और आप चाहते हैं उसके बारे में बात करना, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड वी विल डेफिनेटली इनवाइट यू टू टॉक। राइट, थैंक यू गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।